हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आप सीखने जा रहे हैं दो ऐसे प्रपोजिशन के बारे में जिनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन टॉपिक में कंफ्यूज्ड होते हैं कि इनका यूज़ कैसे और कब करें। सो वो प्रपोजिशन है बिसाइड एंड बिसाइड्स। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, मैं बिल्कुल आपकी भाषा में आपकी लैंग्वेज में बताऊंगा कि इनको कब और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये दोनों ही प्रपोजिशन है, याद रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि बिसाइड्स बिसाइड का प्लूरल है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों की हिंदी अलग अलग होती है, दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है और ये दोनों ही अलग अलग प्रपोजिशन, ये एक नहीं है। ठीक है, तो आइए हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिसाइड के बारे में। याद रहे बिसाइड, ठीक है, याद रहे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके अर्थ की, इसके मतलब की, तो बिसाइड का अर्थ होता है किसी के बगल में कुछ होना, राइट। जैसे मैं कहूं कि मेरे स्कूल के बगल में एक बैंक है ना, और मैं कहूं कि वह मेरे बगल में क्या है, बैठा हुआ था, तो देखिए वह मेरे बगल में यानी मेरे पास में था। तो जब किसी ऑब्जेक्ट या जब किसी नाउन के बगल में कुछ होना ऐसा वो डिफाइन कर रहा है, ऐसा बता रहा है, तो वहां पे हम क्या है, बिसाइड करते हैं। याद रहे, बिसाइड करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं बिसाइड्स के बारे में। याद रहे बिसाइड्स, बिसाइड नहीं, बिसाइड्स, ठीक है। तो आइए अगर मैं देखिए मैं बात करूं हिंदी की बिसाइड्स की, तो इसका अर्थ होता है किसी चीज के अलावा कुछ और होना। ये क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल में बोलूं कि मोबाइल के अलावा मेरे पास लैपटॉप भी है, यानी कि मोबाइल तो है ही, वो तो पहले से है, लेकिन मोबाइल के अलावा उसके अलावा लैपटॉप भी है। तो किसी चीज के अलावा कुछ और होना, तो वहां पर क्या है, बिसाइड्स होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूं कि अंग्रेजी के अलावा मैं उर्दू भी जानता हूं, यानी अंग्रेजी तो मुझे मालूम है, राइट, अंग्रेजी का मुझे नॉलेज तो है, लेकिन अंग्रेजी के अलावा उर्दू भी जानता हूं, तो किसी चीज के अलावा किसी चीज को और जानना, वहां पर क्या है, बिसाइड्स होता है। आइए अब हम जानते हैं बिसाइड के बारे में और इसके एग्जांपल्स, ताकि आप समझ सके। बिसाइड का हमारा पहला एग्जांपल है स्कूल के बगल में एक बैंक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है बहुत ध्यान से कि जिस सेंटेंस के अंदर के बगल में आता है, तो के बगल के लिए आपको बिसाइड का यूज करना है। नाउ व्हाट इज बिसाइड, बिसाइड्स नहीं, याद रहे बिसाइड, ठीक है। तो आइए बनाते एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, स्कूल के बगल में एक बैंक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बनाना एक बैंक है, पहले आपको ये क्रिएट करना है, ट्रांसलेट करना है। आइए करते हैं। तो क्या होगा, देयर इज अ बैंक, देयर इज अ क्या है, बैंक है, ये तो हो गया। अब क्या है, स्कूल के बगल में। अब यहां पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि सर इनमें से पहले किसको लिखा जाए, स्कूल या आपके बगल में। तो आपको ध्यान रहे कि प्रपोजिशन की डिफिनेशन ये कहती है कि हमेशा प्रपोजिशन का यूज नाउन से पहले किया जाता है, यानी स्कूल एक नाउन है, राइट। अब इसके पहले क्या होगा, के बगल में, यानी पहले प्रपोजिशन होगा। क्या करेंगे, के बगल में होता है बिसाइड, राइट, क्या होता है, बिसाइड कर देंगे, उसके बाद बिसाइड द स्कूल। क्लियर है, बिसाइड द क्या, स्कूल। तो क्या बना, देयर इज अ बैंक, एक बैंक है, बिसाइड द स्कूल, क्या है, स्कूल के बगल में। am I right? ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। वह मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो पहले क्या करेंगे, याद रहे पहले आपको यही करना है, वह बैठा हुआ था, यानी के बगल में, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा ये हमेशा सेंटेंस के बाद में क्या है, पुटअप किया जाएगा, लिखा जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी, क्या है, वह बैठा हुआ था, तो he was sitting, right, he was sitting, क्या है, मेरे बगल में। तो मैं अभी आपको जस्ट बताया ना कि पहले प्रपोजिशन होता है, उसके बाद फिर कोई नाउन या ऑब्जेक्ट होता है। ओके, पहले क्या है, के बगल में, तो क्या होगा, बिसाइड। नाउ व्हाट इज बिसाइड, और क्या मेरे क्या, मी हो जाएगा। क्या, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ था। नाउ लेट्स सी एग्जांपल, जुनैद का घर मेरे घर के बगल में है, ऐसा बोलना है। तो पहले क्या करेंगे, जुनैद का घर बगल में है, तो जुनैद है ना, जुनैद हाउस, यानी यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी से, जुनैद हाउस बिसाइड माई
हाउस, ये बना। ठीक है, तो ये था आपका बिसाइड। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से कि बिसाइड का हिंदी होता है के बगल में, राइट? क्या होता है? के बगल में। और बिसाइड्स का होता है के अलावा। तो ये थी आपकी टॉपिक के बगल वाली यानी बिसाइड। अब हम जानेंगे बिसाइड्स के बारे में। ठीक है, तो बिसाइड्स का यूज क्या होता है, हिंदी क्या होती है? अभी बताया था आपको कि के अलावा कुछ होगा। ठीक है, हिंदी आई है। आइए एग्जांपल लेते हैं। अंग्रेजी के अलावा मैं उर्दू भी बोलता हूं। तो सबसे पहले क्या करना, आपको क्या करना है? अंग्रेजी के अलावा तो क्या होगा? सबसे पहले आपको करना है के अलावा, क्योंकि ये आपका प्रपोजिशन है। क्या करेंगे? बिसाइड्स। याद रहे, बिसाइड्स। अभी आपने यहां बिसाइड कहा था, ड आ गया यहां पे बिसाइड्स। ठीक है, याद रहे। ठीक है, तो बिसाइड्स इंग्लिश। नाउ व्हाट इज बिसाइड्स इंग्लिश? मैं उर्दू भी बोलता हूं, तो आई स्पीक उर्दू एज वेल। भी क्या होता है? एज वेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मोबाइल के अलावा मेरे पास लैपटॉप भी है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। इतना ध्यान देना है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर के अलावा आएगा वहां पे बिसाइड्स हो जाएगा, और जिस सेंटेंस के बगल में हो जाए वहां पे बिसाइड करना है। इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए बना रहे हैं कि मोबाइल के अलावा, तो क्या होगा? पहले अलावा आएगा, याद रहे। ठीक है, तो बिसाइड्स, बिसाइड्स मोबाइल। नाउ व्हाट इज बिसाइड्स मोबाइल, है ना? मेरे पास लैपटॉप भी है। अब ये पास का सेंस मैंने जस्ट वीडियो को अपलोड किया था, पढ़ाया था कि पास का सेंस होता है हैज, हैव एंड हैड होता है। ठीक है, तो क्या होगा? आई हैव। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो मैं आपको उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में वहां पे सेट कर दूंगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी आई हैव। ठीक है, क्या है? आई हैव लैपटॉप, और एज वेल यानी भी के लिए। नाउ लेट्स एग्जांपल। लखनऊ के अलावा मैं दिल्ली भी गया, यानी मैं लखनऊ तो गया था, इसके अलावा दिल्ली भी गया था, ऐसा कहना चाह रहा है यहां पर। ठीक है, तो पहले के अलावा आएगा, तो बिसाइड्स। ओके, बिसाइड्स लखनऊ, बिसाइड लखनऊ क्या है? मैं दिल्ली भी गया। सो आई वेंट टू दिल्ली। नाउ व्हाट इज दिल्ली? बिसाइड्स लखनऊ आई वेंट टू क्या? दिल्ली। तो ये थी आपकी टॉपिक बिसाइड एंड बिसाइड्स। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, राइट? तो अब यहां से किसी भी अगर वाक्य में आपको बोलना हो के अलावा तो आप बोलेंगे बिसाइड्स, और अगर बोलना हो के बगल में वहां पे क्या करेंगे? बिसाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे लेसन के साथ, एक अच्छी वीडियो में। तब तक इसको आप लर्न करते रहिए कि बिसाइड का हिंदी क्या होता है, बिसाइड्स का हिंदी क्या होता है। दोनों को एग्जांपल्स को लीजिए, बोलिए, है ना, लिख कर उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।